सम्माननीय अतिथि, हमारे अभ्यर्थ, सभी अतिथियों, सम्मानित मेहमानों, पुरस्कार विजेताओं और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का दिन रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशीलता के उत्सव का दिन है। हमारे बीच में है सतीश जी भाई साहब, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आप बहुत ही खूबसूरती से आपने उसका नेतृत्व किया है और आपने अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ पे स्वदेशी जागरण जो संस्था जो पूरा है उनका अ, लोकेंद्र भाई साहब ने और आपने मिलकर के बड़ा अच्छा कार्यक्रम, दिनेश जी भाई साहब ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया। तो समय समय पर मैं धन्यवाद दूंगी कि जितेंद्र सभी गणमान्य अतिथियों का को लेके आते हैं और हमारा यहाँ पर अ, अ, बौद्धिक विकास करने में बड़ी हमारा सहायक हो पाते। तो आज ही जो ये छोटी सी यात्रा है 25 वर्षों की, जिसमें स्वदेशी का जो बीज मैंने बचपन से अपने मन में बोया था, उसी स्वदेशी का बीज है ये आर्ट्स कॉलेज पर। और छोटे-छोटे मेलों में जाना, अपने जो वीवर्स है, क्राफ्ट्समैन है, उनके हाथ से बनी हुई चीज़ों को देखना, अपनी मम्मी मेरी मम्मी की जो संदूक है जिसमें नानी-दादी की बड़ी सुंदर-सुंदर चीज़ें, उनको खोल-खोल के देखना, वहाँ से मेरा स्वदेशी का चालू हुआ। और वो स्वदेशी का जो बीज, जो हमारी उस संदूक से जो बना है, मैं कहूँगी ज़रूरत है हम में से हर जने को जा करके हमारी उस पास्ट को, हमारी नानी, दादी, हमारे दादा-दादी जो हमारे लिए संजो के रखा है ना, उसमें जो हमारे हिंदुस्तान का जो रियली जो बोलते कि असली रस छुपा हुआ है, हमें सीखना है तो हम वहाँ से पहले अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और यही है जिसको लेकर के मैं आगे आज विश्व स्तर पर आर्ट्स के नाम से आज भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता मुझ में पैदा हुई, क्योंकि मेरे दिल में भारत है, मेरे दिल में मेरा देश है। जब मैं जाती हूँ तो मेरे जो वहाँ बोर्ड पे लोग हैं वो कहते हैं यू विल पेंट, यू विल पेंट अस ऑल विथ इंडिया। मतलब मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा इंडिया की बात करती हूँ, तो उन्हें लगता है कि मैं तो हमेशा मतलब उन सबको उनके रंगों में रंग देना चाहूँगा। मेरी एक ही बोर्ड मेंबर जो एस्टोनिया से है, मेरा भुज का एक सुंदर सा शॉल है इंडिगो डाई और वूल में है, सिर्फ और वूल में। उसने मुझे कम से कम दसों बार बोला होगा और मेरी बहुत खास चीज़ थी तो मैं देना नहीं चाह रही थी, पर छूट गया था। पर उसने मुझे इतनी बार उसने इसे रिक्वेस्ट करके मंगवाया कि मैं प्रेसिडेंट का बड़ा इवेंट है, उसके अंदर ये पहन करके जाना चाहती हूँ। और कल उसका थैंक यू मैसेज आया, मेरे कुरियर किया और वो बोली आई एम सो थैंकफुल दैट यू गिवन सच अ ब्यूटीफुल पीस टू मी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडिया, बिकॉज लोग इंडिया की वैल्यू करते हैं। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान क्या है, शायद हमही लोगों को पहचानने की वापस जरूरत है। तो मैं समझती हूँ कि स्वदेशी जागरण का ये जो काम है, जो कि शब्द अपने आप में है कि स्वदेशी जागरण, ये शब्द अपने आप में ही पूर्ण है, क्योंकि ये हम सबको बता रहा है अब समय आ गया पूर्णतः स्वदेशी होने का। जब अमेरिका के टैरिफ्स लग रहे हैं, चाइना हमसे आगे कभी टक्कर ले नहीं सकेगा, तो हमें आगे जरूरत है कि हम जो डिजाइन के वर्क से हैं, जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि भारत की जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है, यूनेस्को का ये टर्म है ऑरेंज इकोनॉमी। और इसकी जो 2023 में लगभग 121 बिलियन डॉलर आका गया था और ये हर साल 8 से 10% की दर पे बढ़ रहा है। और भारत का डिजाइन सेक्टर, जहां पर 18,000 करोड़ बिलियन, अपने जो इटेल अगर मैं देखूं तो 180 करोड़ का ये बड़ा हमारा ये एम्पायर है, जो अपॉर्चुनिटी है हमारी, ये जो सीआईआई की रिपोर्ट कहती है। और वर्तमान में केवल देश में 7 से 8,000 प्रशिक्षित डिजाइन प्रोफेशनल्स हैं और 60,000 से भी ज्यादा की जरूरत है। तो जैसे हमने एक बार इंजीनियरिंग के लिए करी थी,
वैसे ही आज की तारीख में डिजाइन का महत्व इतना बढ़ गया है, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा डिजाइन फॉर इंडिया, मेक फॉर इंडिया उन्होंने पहले कहा था। अब नया स्लोगन आया है डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। डिजाइन इतना अहम शब्द है जिससे मैनेजमेंट ने बखूबी उठा लिया और कहा डिजाइन थिंकिंग। हम तो डिजाइन को डूइंग के लेवल पे लाते हैं, वो डिजाइन को थिंकिंग के लेवल पे बात करने लग रहे हैं। और डिजाइन थिंकिंग मैनेजमेंट में एक बहुत ही प्रचलित शब्द बन गया है। हर लेवल पे डिजाइन की बात हो रही है। हम जाने अनजाने डिजाइन शब्द को इतना लूजली और लाइटली यूज करते हैं। पेपर एक और डॉक्यूमेंट डिजाइन करने तो बोला है कि ये काम डिजाइन किया, मतलब यू डिजाइन अ प्रोसेस, यू डिजाइन अ मटेरियल, यू डिजाइन अ एनीथिंग। किसी भी शब्द के साथ आप देखिएगा डिजाइन का शब्द जुड़ा हुआ है। तो डिजाइन हमेशा हर वक्त, डिजाइन एक सोच है, डिजाइन एक प्रोसेस थिंकिंग है। डिजाइन समाज की विकेट प्रॉब्लम्स को दूर करने का रास्ता है। वो हमें नई अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। डिजाइन कभी प्रेजेंट को नहीं डील करता। डिजाइन हमेशा फ्यूचर को क्या चाहिए उसकी संभावना को देखते हुए आप क्या कल्पनात्मक काम और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके कैसे आप सुझाव निकाल रहे हैं, उसे डिजाइन कहते हैं। और जबकि आज की तारीख में भी लोग समझते नहीं और सोचते हैं डिजाइन वस्त्र है, डिजाइन ज्वेलरी है, डिजाइन पेपर्स है, डिजाइन कुर्सी है। ठीक है, ये तो है ही है ये, क्योंकि इस रूप में हमें वो दिख रहा है। लेकिन डिजाइन का जो महत्व है वो बहुत गंभीर और गहरा है। और अभी डिजाइन के अंदर में विश्व कहता है सर्विस डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, इमोशनल डिजाइन, सोशल डिजाइन, सस्टेनेबल डिजाइन, रिस्पॉन्सिबल डिजाइन। और आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में हम सोचते हैं फैशन डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन। तो ज्वेलरी डिजाइन है इमोशनल डिजाइन, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है हमारा जुगरी का एक एक पीस। पूछिए आपकी मम्मी को, दादी को, उसको कैसे वो जनरेशन से जनरेशन पास करती है इमोशनल डिजाइन। आप अगर ये देखिए हमारा फर्नीचर स्पेस ये क्या है, ये है सर्विस डिजाइन। आप सर्व कर रहे हैं एक बेहतर डिजाइन के साथ में। जिसको एक अच्छी चेयर चाहिए, इसके बैक में प्रॉब्लम, एक अच्छी चेयर बनी होगी तो बैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो घंटों घंटों बैठ के काम कर सकता है। तो इन सब चीजों को अगर हम गहराई में देखें, वस्त्र जिसे आज हम कहते हैं कि हमारे खादी जिससे इतना बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा हो गया, हिंदुस्तान में स्वराज की बात शुरू हुई, तो हमें समझने की जरूरत है कि ये इस चीजों को हम बड़े बड़े लूजली और लाइटली जिसको समझते हैं, बहुत चिंतन का विषय है। और हमें डिजाइन को बहुत गहराई से इसको समझते हुए आगे इसका हम अपने समाज के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा-सा मैंने मौका ले लिया डिज़ाइन की बात करने का। तो आज दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है हिंदुस्तान हमारा। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में कल मैं टाई राजस्थान की चार्टर मेंबर भी हूँ। काई विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो कि सिलिकॉन वैली में नारायण मूर्ति जैसे लोगों ने शुरू करी। और टाई वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टिंग और इन सबका एक इकोसिस्टम है जो भारतीय उद्यमियों ने विश्व भर में बनाया है। 63 चैप्टर्स है इसके, मैं भी उसमें हूँ। उसने, क्योंकि मैं चार्टर मेंबर रही हूँ और मैं जो स्कूल लेवल का जो पूरा इसका व्यवस्था है उसकी मैं चेयरमैन रही। तो हमने पिछले साल 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। हमने करीबन 60 स्कूल्स तो जोड़ा, 160 के करीब बिजनेस प्लान निकलवाए स्कूलों से। क्योंकि उद्यमिता का बीज स्कूल में बोया जाना जरूरी है। क्योंकि आज हम उद्यमिता की बात करने लग रहे हैं, तो ऐसी संस्थाएं हैं जिनके साथ में मैं जुड़ करके इतने समय से काम कर रही हूँ। YCII नेशनल कमिटी ऑन डिजाइन है, जिससे जी हमारी तरफ 25 साल हो रहे हैं इस साल। और क्योंकि जब हम देखते हैं कि डिजाइन इंडस्ट्री के लिए कितनी जरूरी है, और जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, तो हमारी इंडस्ट्री, हमारा डेवलपमेंट, हमारी एजुकेशन, दे ऑल हैव टू गो हैंड इन हैंड। तब जाकर के हम किसी एक क्रिएटिव इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। और विश्व के बहुत सारे देशों ने जिन्होंने अपने उन्नत अपने रिसोर्सेस को, ह्यूमन रिसोर्स को जो एक बेहतरीन यूज कर सके और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर सके, वही है जो एक क्रिएटिव इकोनॉमी की सबसे बड़ी पहचान है। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया, आज हम आए हमारे बीच में, और ये इतना सुंदर कार्यक्रम बहुत से श्रमिकों के समय में आपने करने की व्यवस्था पाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।